Good morning students. Today we are discuss about our second chapter computer and its uses. So इससे पहले वाला जो चैप्टर था सेकेंड वीडियो, ये हमारी थर्ड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। हमने उसके फीचर्स पढ़े थे और कितने टाइप्स के हमारे कंप्यूटर्स होते हैं हमने इस बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो इस टाइम जो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर वो हम करेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, किस किस फील्ड में कंप्यूटर यूज़ होता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, हमारे लिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा किस किस फील्ड में इम्पॉर्टेंट जो है ज़्यादा है कंप्यूटर। ओके, सो वी यूज़ अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट काइंड्स के वर्क करता है, बहुत सारे वर्क करता है कंप्यूटर। लाइक ऑफिसेज में करता है, बैंक्स में करता है, स्कूल में करता है, रेलवे स्टेशन, एयरवेज या बस स्टैंड, बहुत जगह पे हमारा कंप्यूटर का जो है यूज़ होता है। हम लोग स्कूल में भी करते हैं उसका यूज़, अपने घर पे भी करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे हमारा जो कंप्यूटर है वो यूज़ होता है। ओके, सो कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन। कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन होती है। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड कॉमनली यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। कंप्यूटर जो है वो कॉमनली देखा गया है कि डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पीपल्स के पास होते हैं। मतलब अगर बैंक में है तो बैंक वालों के पास होगा, स्कूल में है तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के पास होगा। तो कंप्यूटर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेस पर देखा जा सकता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स भी करता है, वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स वो करता है। कहीं पर वो पढ़ाने का काम करता है, कहीं पे वो बिल प्रिंट करने का काम करता है, कहीं पर वो डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। तो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स भी हमारा कंप्यूटर करता है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज़ इन आवर लाइफ। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में हमारे लिए हम जो है उसको देखते हैं कि डिफरेंट एरिया में कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है। ओके, सो सबसे पहला हमारा आता है कंप्यूटर के क्या यूज़ होते हैं। हम सबसे पहले कंप्यूटर के यूजेस देखते हैं कि क्या यूज़ होते हैं, उसके बाद किन किन जगहों पर कंप्यूटर जो है देखने को मिलता है। सो फर्स्ट है हमारा इन स्कूल। ओके, सो स्कूल में कंप्यूटर अब किस लिए मिलता है देखते हैं। इन स्कूल्स फॉर टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन ड्राइंग, कैलकुलेशन, लर्निंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो स्कूल में क्यों होता है कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा पाएँ, उन्हें ग्रामर सिखा पाएँ, उनकी ड्राइंग उस पर इम्प्रूव करा सकें। उसके अलावा हम उसमें कार्टून्स वगैरह भी बच्चों को दिखाते हैं। जो हमारे प्री प्राइमरी या किंडरगार्टन सेक्शन के बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं उनको, जब वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें कंप्यूटर के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट तरीके की पोएम शो करते हैं, उनके सामने स्टोरीज शो करते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, हमारा कंप्यूटर करता है। प्रिपेयरिंग नोटिस फॉर मेकिंग रिजल्ट। स्कूल में हम रिजल्ट बनाने के लिए, रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी नोटिस को लिखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, एंड कीपिंग फ़ी रिकॉर्ड्स, और बच्चों की फ़ी का रिकॉर्ड, जो भी बच्चे फ़ीस दे रहे हैं या टीचर्स की सैलरी है, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी कहाँ पर सेव होती है, कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिटेल फॉर फ़ी कैलकुलेशन एंड मेकिंग टाइम टेबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसके अलावा जो भी लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, उन बुक्स के लिए जो भी एक डिटेल बनाई जाएगी कि कौन सी बुक किस शेल्फ में रखी है, उसका क्या नंबर है। तो ये सारे डिटेल जो है हम अगर हम मैन्युअली बनाने चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक कंप्यूटर में उसका पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो इससे कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने में हमारे लिए ईजी रहता है। ओके, सो ये हमारा था इन स्कूल के, स्कूल में क्या यूज़ होता है कंप्यूटर का। सेकेंड पॉइंट हमारा है इन बैंक। ओके, सो बैंक में हमारा क्या होता है, इन बैंक टू मेंटेन कस्टमर्स अकाउंट्स, टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट एट ATM काउंटर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट्स। मतलब बैंक के अंदर हमारा कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, बैंक के अंदर हमारा कंप्यूटर का ये यूज़ होता है कि अगर किसी भी एक इंसान को एक अकाउंट से, अपने किसी एक अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना है,
या हमें सिर्फ अपने ही अकाउंट में पैसे डालने हैं या किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे डालने हैं, ट्रांसफ़र नहीं करना है, सिर्फ डिपॉजिट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्यूटर से इजी हो जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, सबने एटीएम देखा होगा, एटीएम पे क्या होता है, एक कंप्यूटर ही तो लगा होता है, तो वो कंप्यूटर का क्या काम होता है कि हम अपना पैसा ईजिली उस कंप्यूटर से निकाल लें। ओके, तो ये जो होता है कंप्यूटर का यूज़ बैंक में इस तरीके से होता है। थर्ड पॉइंट इज़ एट होम। अब होम के अंदर क्या होता है, होम में हम लोग घरों में अपने कंप्यूटर क्यों रखते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के माध्यम के लिए रखते हैं, कुछ लोग गेम्स के लिए, कुछ लोग म्यूज़िक के लिए, ठीक है, कुछ लोग अपने ऑफिस वर्क के लिए रखते हैं। तो कंप्यूटर का हमारे घर पर भी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, अ होम लिसनिंग टू म्यूज़िक, प्लेइंग गेम्स, सॉल्विंग पजल्स, वॉचिंग फिल्म्स एंड कार्टून्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल्स पेमेंट्स, लर्निंग टेबल कैलकुलेशंस एंड अदर लेसन। क्या होता है, हमें कहीं किस घर से बैठकर ही कहीं के भी टिकट बुक करने हैं, हमारे घर पे कंप्यूटर हम इजीली कर सकते हैं। हमें कहीं का बिल निकालना, हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, सपोज हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी, उसमें कितना बिल हुआ ये हम इजीली कंप्यूटर पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें खेलने के लिए, मूवीज़, कार्टून्स, ये सब वॉच करने के लिए, देखने के लिए हमें घर पर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो घर पर कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है कि ये हम लोगों के फ्री टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड कर देता है। Okay, next number 4 point is in offices. In offices, अब offices में क्या होता है, देखिए, in offices to keep record of employees, to maintain salary, leaves and other account, to write official letter, print or email them, to communicate with people around the world. इस पूरी दुनिया में ऑफिसेज में क्या होता है, एक चीज़ कॉमन रहती है, सबकी सैलरी का डिटेल्स है, सबकी सैलरी का डेटा है, किसकी कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी उसकी कटनी है, कितनी उसको एक्स्ट्रा देनी है, किसकी कितनी लीव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग होते हैं, वहाँ की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, हर फील्ड में लोग होते हैं, कुछ अपर एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोअर एम्प्लॉय होते हैं, तो क्या होता है, उनका डेटा अलग अलग मैन्युअली बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग ये सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि किसने कितनी लीव ली, वो सिस्टम अपने आप शो कर देता है कि इस इंसान ने इतनी इतनी लीव ली है तो इसकी इतनी सैलरी कटेगी, या इस इंसान ने इतनी इतनी लीव नहीं ली है ईयरली तो इसकी इतनी सैलरी इम्प्रूव होगी। तो ये सारी डिटेल हमारी कहाँ मिलती हैं, जब हम ऑफिस वाली बात करते हैं कि ऑफिस में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो ऑफिस में कंप्यूटर का हमारा यूज़ सबको समझ में आ गया। इसके अलावा ईमेल भेजना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि हम ईमेल भेजते हैं। ऑफिस में हम कंप्यूटर के थ्रू किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं इन ऑल ओवर वर्ल्ड। नंबर 5th पॉइंट इज इन हॉस्पिटल। ओके, इन हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारा हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठ के कोई गेम खेलेगा या वहाँ पर बैठ के कोई मूवीज़ देखेगा, लेकिन हॉस्पिटल में कंप्यूटर का हमारा क्या यूज़ होता है, देखिए, इन हॉस्पिटल टू हेल्प इन मेडिकल टेस्ट, फॉर नोइंग अबाउट द डिजीज ऑफ पेशेंट, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, टू कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर्स, टू प्रिपेयर बिल। इसके अलावा डू मेडिकल टेस्ट्स एंड परफॉर्म ऑपरेशंस। मतलब हॉस्पिटल के अंदर किसी भी एक पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, उसकी डिजीज़ को फाइंड आउट करना, मतलब उसकी बीमारी का पता लगाना कि उसको कौन सी बीमारी है, ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पेशेंट है, वो कितने दिन से वहाँ पर एडमिट है, उसका टोटल कितना बिल बना है, उस पूरे बिल को प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। आजकल जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी ऑपरेशंस वगैरह डॉक्टर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर से। मतलब कंप्यूटर में एक इंसान की बॉडी का पूरा डिटेल कंप्यूटर पे शो होती रहती है और उसके बाद कंप्यूटर को देख के जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का हमारे हॉस्पिटल्स में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम इसे कहेंगे, क्योंकि किसी भी पेशेंट की हमें डिजीज़ फाइंड आउट करनी है, उसका मेडिकल टेस्ट करना है, जो भी हमें चीज़ें करनी है वो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट, इन शॉप्स। ओके, इन शॉप्स। अब इन शॉप्स में क्या होता है
कीप लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम इन द शॉप टू मेक एंट्रेंस बिल टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डेली सेल। शॉप्स में हम क्या देखते हैं, शॉप में होता है, आजकल हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, किसी भी सपोज़ हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया तो उस बिस्किट के पैकेट के पीछे वो लाइंस ड्रॉ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिएगा। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पीछे लाइंस ड्रॉ होती हैं। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उस लाइनिंग पे ऐसे करके फोकस करते हैं और वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है, वो बार कोड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में उस बार कोड से रिलेटेड डेटा सेव रहता है और उसी बार कोड के थ्रू वो ईजिली ये पता लगा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए या कितने इसका प्राइस क्या है, कितने का है ये, ओके। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर शॉप्स में यूज़ होता है। उसके अलावा शॉप में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी हमारी खाने की चीज़ें हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितनी अमाउंट में है, नहीं है तो हमें कितनी चाहिए, ये सारी डिटेल हमारी शॉप्स में कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो कंप्यूटर शॉप्स में भी अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉप्स में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा इन ट्रांसपोर्ट। इन ट्रांसपोर्ट, ओके। सो इन ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या रहता है, इन ट्रांसपोर्ट टू हेल्प इन बुकिंग टिकट्स ऑफ एरोप्लेन, रेलवे and roadways to process information about arriving and departure timing of train etc। मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम ये भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रेन जो है, कोई भी ट्रेन कितने बजे स्टेशन पर आ रही है और कितने बजे स्टेशन से जा रही है, उसका अराइवल टाइम और उसका डिपार्चर टाइम ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है अगर कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट एरिया में अवेलेबल है, ओके। इसके अलावा क्या करते हैं, हमें टिकट बुक करने हैं, घर बैठे हम इजीली टिकट बुक कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो ट्रांसपोर्ट की फील्ड में भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा अपना महत्व होता है, ओके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। उसके अलावा मैं आपको ओरली बता देती हूँ। इन पुलिस डिपार्टमेंट, ओके, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी क्रिमिनल की, किसी भी ऐसे क्रिमिनल की हमें डिटेल अगर सेव करके रखनी है अपने पास, तो हम उसका फ़ोटो, ठीक है, उसके साइन, उसके फिंगरप्रिंट्स, एवरीथिंग, हम ये चीज़ें कंप्यूटर पे इजीली सेव कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में हमें अगर लगता है कि हाँ ये वाला जो क्रिमिनल है इसका तो कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम ये इजीली ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा हमारा डिफेंस सर्विसेज में हमारा यूज़ होता है, जो हमारे सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं वो अपने डिफेंस के लिए किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उनके पास वेपन्स हैं, ये सारी डिटेल हमारी कंप्यूटर पे सेव होती हैं। कौन से बॉर्डर पे कौन सा दुश्मन कहाँ से वार करने वाला है, कहाँ से हमें नुकसान पहुँचाने वाला है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिफेंस फील्ड में कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन पब्लिशिंग एंड डिज़ाइनिंग। पब्लिशिंग और डिज़ाइनिंग की फील्ड में कैसे करेंगे, फॉर मेकिंग बुक्स और मैगजीन्स, मतलब बुक्स को डिज़ाइन करने के लिए, मैगजीन्स को डिज़ाइन करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं वो कहाँ डिज़ाइन करते हैं, पहले तो मैन्युअली बनाया जाता था ये सब, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर सेव होती हैं और कंप्यूटर पर ही ड्रॉ होती हैं। तो इस फील्ड में भी कंप्यूटर का हमारा रोल होता है। नेक्स्ट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में देखा है कमेंट्री करते वक्त हमारा कंप्यूटर सामने होता है, सभी लोग मैच देखते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। डिस्प्ले करना है हमें, जो भी मैच हो रहा है, लाइव मैच हो रहा है, उसको हमें अगर डिस्प्ले करना है तो वो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं। एंटरटेनमेंट की फील्ड में बात करें तो कंप्यूटर कार्टून देखने में यूज़ होता है, मूवीज़ देखने में यूज़ होता है, आजकल सीरियल्स वगैरह भी कंप्यूटर पे हम देख सकते हैं इजीली। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर यूज़ होती हैं, ओके। नेक्स्ट है प्लेस वेयर वी कंप्यूटर आर यूज, जो पेज नंबर 11 पर है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। वी यूज़ कंप्यूटर इन स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। मैनी पीपल यूज़ कंप्यूटर्स इन शॉप्स एंड मॉल्स, मॉल और शॉप पे किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम। डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। उसके अलावा ऑफिसेज में, बैंक्स में, इन सब में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ओके।
उसके अलावा यहाँ पर कुछ रिकॉल्स दिए हुए हैं, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 12 में वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू ड्रॉ एंड कलर, कंप्यूटर से हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं एंड कलर कर सकते हैं। वी कैन प्ले मैनी गेम्स यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के गेम्स को प्ले कर सकते हैं। वी कैन वॉच अ मूवीज़ और प्ले म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर, हम मूवीज़ देख सकते हैं कंप्यूटर पे, उसके अलावा म्यूज़िक सुन सकते हैं। वी कैन सेंड और रिसीव मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी एक पर्सन को या किसी भी बहुत सारे लोगों को वन टाइम पे मैसेजेस भेज भी सकते हैं और उनका आया हुआ मैसेज हम रिसीव भी कर सकते हैं। इसको हम ईमेल भी कह सकते हैं। उसके अलावा हम नॉर्मल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अपनी कोई भी हमने सोशल आईडीज़ जो हमारी होती है उन पे अगर हम बात करें तो हम ये भी इजीली कर सकते हैं। हमने अपनी आईडी डाली, अपना वो अकाउंट वहाँ पर कंप्यूटर में खोला और हम चैट किसी से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर विद इन अ सेकेंड हमें आंसर दे देता है, ठीक है, कंपैरिजन टू मैन। वी फाइंड कंप्यूटर्स एट मैनी प्लेस सच एज स्कूल, शॉप्स, ऑफिस एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा कंप्यूटर हॉस्पिटल में, हमारे घरों में, स्कूल्स में, डिफरेंट प्लेस पे कंप्यूटर को हम देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं। मैंने हर चैप्टर में आपको, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी आपको कंप्यूटर के एटिकेट्स बताए थे, इस चैप्टर में भी कंप्यूटर का एक एटिकेट्स है। वो क्या है? डू नॉट सिट टू क्लोज और टू फार फ्रॉम अ कंप्यूटर। ना तो हमें कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठना चाहिए और ना ही हमें कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के बैठना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठेंगे तो क्या होगा? हमारी आई साइट वीक हो सकती है, हमारी आइज़ पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा दूर बैठेंगे तो क्या होगा? हमें वो चीज़ें ईजिली नहीं देखने में आ पाएंगी। तो ये हमारे कंप्यूटर के एटिकेट्स होते हैं कि डू नॉट सिट टू क्लोज और टू फार फ्रॉम अ कंप्यूटर। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की PDF मैं आप लोगों को सेंड करूँगी, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।